स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट जिसकी मास m है। तो यहाँ मास यूनिफॉर्मली बटा हुआ है और इस स्क्वायर की एज की लेंथ जो है a है, हर साइड की वैल्यू a है। अच्छा, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ये डायगोनल से पास करता हुआ ये एक्सिस में थोड़ा सा आगे उसको पीछे है ना बढ़ा दिया हूँ। तो देखिए दो डायगोनल्स होंगे स्क्वायर में, ये या ये। तो किसी भी एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो मान लेता हूँ मैं ये। अच्छा, मैं एक दावा कर रहा हूँ, वो क्या दावा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगी। क्यों? रीज़न क्या है? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एक्सिस के चारों ओर, है ना। तो आप इस एक्सिस को देखिए, तो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस वाले एक्सिस को मत देखिए, अभी सिर्फ इस वाले एक्सिस को देखिए। तो जैसा इसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसा ही इसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम सिमेट्रिकल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। ठीक। अब देखिए फिर क्या होगा, क्या आप एलिमेंट लेके सॉल्व करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसी के लिए एक एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए ये दो डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको मालूम है। ये अच्छा नहीं बन रहा है। हाँ, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों के अबाउट नहीं पता है लेकिन सेम है, ये पता है। और यहाँ जो एक सेंटर है और यहाँ से जो एक्सिस पास कर रही होगी, जो परपेंडिकुलर होगी इस दोनों एक्सिस के, डायगोनल वाले एक्सिस के, इसको मैं आई सी नाम दे देता हूँ। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ये आपके कॉपी में है ना, नोट्स में लिखा हुआ होगा। कितना है पता है? ma²/6 होता है। ma²/6 है ना, याद कीजिए। इसके अबाउट ma²/12 होता है, इसके अबाउट ma²/12 होता है। ठीक है, एकदम रॉड जैसा ही फील देता है। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ma²/6 आ जाता है दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है कि अगर तीन एक्सिस है, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, उसमें से दो एक्सिस और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो सेम प्लेन पे है उस एक्सिस का समेशन करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो किसके बराबर आएगी? वो तीसरे एक्सिस के अबाउट जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, आई प्लस आई किसके बराबर होगा? आई सी के बराबर। दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू आई सी। तो देखिए 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी और आई सी की वैल्यू कितनी है? ma²/6 है। तो i की वैल्यू कितनी आ गई? ma²/12। ठीक है। वैसे ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए, है ना, नोट्स में होगा ये सब क्वेश्चन, तो इसको याद ही रखिए। मतलब है ना, इतना स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मौखिक हो जाना चाहिए कि यहाँ ma²/6 होता है, फिर ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ma²/12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको समझाया हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।